फ्रेंड्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 82। यह वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति से। और आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब कि जनता का शासन, वह शासन जो जनता का हो, लोगों के द्वारा हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र क्योंकि जब जनता ही जनता पर शासन करती है तो वह अपने आवश्यकताओं को समझती है। जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके लिए कैसे कानून बनाने चाहिए, उनको किस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, इस सब बात का ख्याल जनता रखती है। और इस तरह के शासन में जनता को अधिकार होता है कि वह शासन को बदल सके, शासक को बदल सके। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और अगर यह जनता के लिए काम नहीं करती हैं तो जनता उनको कुछ समय बाद, जो कि हमारे यहाँ निर्धारित समय 5 वर्ष है, बदल देती है। तो यह शासन व्यवस्था विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है और आज लोकप्रिय भी है। इसीलिए हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में जानना नितांत ही आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम उस चैप्टर से कुछ प्रश्न हैं, यहाँ कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और इन 10 प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 6 जो है, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुच्छेद को। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। मतलब कि अगर कोई सरकार चुनाव जीतकर सत्ता में जाती है तो वह अपनी मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, लोगों का भरोसा जीता है, वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ये बातें नहीं करनी है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई गारंटियों का आदर करना होता है। अल्पमत मतलब कि कुछ लोग जो अल्पमत में हैं, उनका मत कम है, तो इनके लिए जो गारंटी दी गई है कि आपको अच्छे ढंग से देश में रखा जाएगा, आपके सारे इच्छाओं का आदर किया जाएगा, आपके कमियों को पूरी की जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक सरकार को शासन चलाना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। यहाँ सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। तो यह हमारे अनुच्छेद था और इस अनुच्छेद से 4 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं, और फिर यहाँ रिक्त स्थान को भरिए, और चौथा एक प्रश्न है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं और ऊपर से 5 तक के जो प्रश्न हैं यह अति लघुत्तरीय हैं। एक शब्दों में उत्तर देना है या अधिक से अधिक 30 शब्द में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि जनता के शासन को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र। जो शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और फिर प्रश्न 2 है, सरकार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह है भारत। इसका उत्तर 2 होगा। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है क्योंकि हमारी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाली है और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए यह संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और प्रश्न 3 है कि संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताओ। तो गैर लोकतांत्रिक देश उसको कहते हैं जिसमें जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, जनता का शासन नहीं होता है, वहाँ किसी तानाशाह द्वारा शासन चलाया जाता है और वह अपनी ही बात को जबरदस्ती मनमानी शासन करता है। तो वैसे शासन व्यवस्था को
हम लोग गैर लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तो इस तरह का सबसे अच्छा उदाहरण नॉर्थ कोरिया है। आप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में सुने होंगे। यह बहुत बड़ा तानाशाह है और अपने देश में जनता की भावनाओं की कद्र नहीं करता है। उसके बाद प्रश्न 4 है, भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र डैश है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू है, और वयस्क मताधिकार प्रणाली में वह होती है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, अपंग हों या जो कुछ भी हों, वह वोट दे सकते हैं। वो भारत के निवासी होने चाहिए। तो भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों की उम्र निर्धारित है कि वो मतदान कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है कि सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ है। तो सैनिक तख्तापलट का मतलब सेना द्वारा शासन पर कब्जा कर लेना होता है। अभी आपने अपने पड़ोसी देश में देखा होगा, म्यांमार में, कि सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया है, तो यह सैनिक तख्तापलट होता है। और कुछ समय पूर्व पाकिस्तान में भी यह घटना घटी थी। और उसके बाद है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है जिसमें कि लोकतांत्रिक बातों और लोकतांत्रिक सरकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में हमने जाना। अब उसी प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर इन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करती है, इसलिए सरकार को जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना होता है। मतलब कि लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करती है, इसलिए सरकार को जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता जैसा चाहती है वैसा काम करना होता है। यही कारण है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, ताकि सबके लिए बेहतर फैसले लिए जा सकें। ठीक। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थान भरिए। हर पदाधिकारी को उस पद से जुड़े अधिकार तथा जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती है। तो इसका उत्तर है, संविधान द्वारा। हमारे संविधान में हर पदाधिकारी के अधिकार और उसके जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसकी चर्चा की गई है। तो इसका स्रोत संविधान है। और फिर चौथा प्रश्न है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर है, सिर्फ चुनाव जीतने के कारण एक लोकतांत्रिक सरकार मनमानी नहीं कर सकती। और उसके बाद प्रश्न 7 है, यह दीर्घोत्तरीय है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर बताइए। तो यहाँ इसका उत्तर है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक नहीं, यह जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। और दूसरा है कि लोकतंत्र में जनता सरकार को बदल सकती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं हो सकता है। और तीसरा है, लोकतांत्रिक देशों में जनता को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में जनता को मौलिक अधिकार भी नहीं मिलते। अब प्रश्न 8 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शासकों का चुनाव जनता करती है, और जनता सरकार को बदल भी सकती है, और लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। उसके बाद प्रश्न 9 है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है, ताकि लोग बिना दबाव के वोट डाल सकें, और सही प्रतिनिधि के चुनाव के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, और सरकार को बदलने के लिए भी निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। और फिर प्रश्न 10 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, शासक योग्य हो, शासक अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, शासक दूरदर्शी हो, और शासक समाज सेवा से प्रेरित हो। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमने लोकतंत्र को जाना। इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।